गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल प्रकाश वन स्पाइन सेंटर मुंबई से बोल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टीबी स्पाइन। तो स्पाइन में टीबी, क्योंकि अभी तक हम सुनते आते हैं टीबी हमारी छातियों में होता है, फेफड़ों में होती है, बट स्पाइन टीबी बहुत कम लोग जानते हैं। सो टीबी एक ऐसा कीटाणु है जो आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मली ये 80 से 85% आपके लंग्स में होता है, इसलिए हम उसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। और हड्डियों में जब हम लोग को टीबी होता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। तो स्पाइन एक बहुत कॉमन जगह है जहाँ टीबी के कीटाणु आते हैं। ये कैसे आते हैं? एक तो आपके लंग्स के थ्रू आ सकते हैं, अगर आपको पहले से टीबी है, पल्मोनरी टीबी है तो आ सकते हैं, या फिर आपके ब्लड में टीबी है उसके थ्रू आ सकते हैं। नॉर्मली ये होते हैं उन पेशेंट्स में, नॉर्मली स्पाइन टीबी होता है जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। बच्चे हो गए या ओल्ड एज हो गया या डायबिटिक है या कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं जिससे आपका इम्यूनिटी डाउन है, उन पेशेंट्स में खासकर पाया जाता है स्पाइन टीबी। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है और किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकता है। स्पाइन टीबी एक बहुत कॉमन समस्या है स्पाइन पेशेंट्स के लिए। नॉर्मली ये चालू कैसे होता है? नॉर्मली ये स्टार्ट होता है एक हल्के से बैक पेन से। हल्का सा आपको बैक पेन चालू होगा जो कि स्लोली स्लोली आपको प्रोग्रेस करेगा। ये आपके रात की नींदों को हराम करेगा, रात में आपकी नींद टूट सकती है इससे। धीरे 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 इससे रात में शाम के समय बुखार भी आना चालू हो जाता है। कुछ लोगों के वज़न कम होते हैं, कुछ लोगों के पैरों में करंट आने लगता है या पैर कमज़ोर होने लगते हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स जो होते हैं टीबी के, ये सब कुछ हो सकता है। हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी पेशेंट को टीबी है या नहीं है? जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, बैक पेन अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा है या पैरों में दर्द हो रहा है या रात में बुखार आ रहा है, वज़न कम आ रहा है, तो हमें ये लगता है इसको टीबी हो सकता है। वैसे पेशेंट को हम एमआरआई करते हैं और एमआरआई में दिखता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उसके बाद हम 100% कन्फर्म करने के लिए कि ये टीबी है या नहीं है, हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी और भी एक कारण के लिए करते हैं। बायोप्सी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बायोप्सी हम क्या करते हैं, जो जो भी टी स्पाइन का एरिया जहाँ पे भी आपके टीबी के कीटाणु ने वो स्पाइन के एरिया को खाया रहता है, हम एक मोटी सुई से जाते हैं और वो टिश्यू को निकालते हैं और उसको हम जाँच के लिए भेजते हैं। जाँच में अगर टीबी आता है तो 100% कन्फर्म हो जाता है टीबी है। एक तो इसके लिए बायोप्सी करते हैं। दूसरी बायोप्सी का रीज़न होता है कि ये हम देखने के लिए करते हैं कि ये सिंपल टीबी है या एमडीआर टीबी है। तो टीबी 2 तरह के होते हैं। एक सिंपल टीबी होती है जो नॉर्मल 6-5 दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है। एक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है जो बहुत कम लोगों में पाया जाता है, जिनमें हमें दवाइयाँ पूरी चेंज करनी पड़ती हैं। तो बायोप्सी के 2 कारण हैं। एक तो ये जानने के लिए कि आपकी कौन-सी टीबी है, सिंपल है या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है। और दूसरी की टीबी है या कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि ट्यूमर है या कुछ और प्रॉब्लम है। फिर हमने बायोप्सी कर ली। बायोप्सी के बाद अगर आपके रिपोर्ट में टीबी आता है तो हम टीबी की दवाइयाँ चालू करते हैं। टीबी का पूर्णतः टोटल इलाज जो है वो टीबी की दवाइयों से ही होता है। इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं है। सर्जरी का रोल तब आता है जब टीबी ने आपके स्पाइन को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड कर दिया है या आपके नसों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। अगर आपके पैरों में कमज़ोरी आने लगी या आपके चलने में इम्बैलेंस आने लगा या आपका पेशाब का कंट्रोल लॉस होने लगा या आपकी हड्डियाँ डिस्ट्रॉयड हो गई और आप झुक गए हैं, बहुत ज़्यादा काइफोसिस हो गया। काइफोसिस मतलब कुबड़ापन हो गया है। तो वैसे कंडीशंस में स्पाइन की सर्जरी हम एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ टीबी का टोटल इलाज जो है वो दवाइयों से ही होता है। 1 से 1.5 साल की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं टीबी की अनइंटरप्टेड, और उससे टीबी की ठीक हो जाती है। लेकिन अगर टीबी के कारण, कीटाणुओं के कारण आपकी नसों में या हड्डी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। सर्जरी इसमें भी हमारी एंडोस्कोपिक या लेज़र सर्जरी करते हैं और पेशेंट सुबह ऑपरेशन करके शाम में पेशेंट चलने फिरने लगता है और अपने नॉर्मल काम करता है। कोई रेस्ट्रिक्शंस के नाम पे हमारे इनिशियली 1 मंथ तक रेस्ट्रिक्शंस रहती है, झुकने नहीं, अगर हमने सर्जरी की तो, कि झुकने को नहीं हम अवॉइड करते हैं। 1 मंथ बाद वो पेशेंट झुकना चलना सब कुछ कर सकता है। हाई प्रोटीन डाइट हम एडवाइस करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि टीबी के कीटाणुओं को हाई प्रोटीन डाइट से कम कर सकते हैं और दवाइयाँ चलते रहती हैं। तो बॉडी को एक प्रॉपर हाइड्रेशन, हाई प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। टीबी पूरी तरह से इलाज हो सकता है टीबी का। तो टीबी स्पाइन से डरे नहीं। एक स्पाइन सर्जन से आप सजेशन लें या एडवाइस लें और आप 100% टीबी से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो टीबी स्पाइन की ट्रीटमेंट टीबी की दवाइयाँ से होती है। सर्जरी 1% लोगों में लगता है जिसमें प्रॉब्लम हो।
तो इसलिए अपने जो भी स्पाइन सर्जन्स आपके नज़दीक हों उनसे सजेशंस लें एंड इसका इलाज करें।